नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राम रहीम पर आए फैसले की। प्रयागराज में महाकुंभ 2019 का आगाज हो गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम स्थल पर नागा साधुओं और फिर अन्य अखाड़ों के साधु और संतों के शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं का संगम तट पर डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। शाम 4 बजे तक सभी अखाड़े एक एक करके स्नान करेंगे, कर भी रहे हैं। अब तक करीब 50 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। शाही स्नान से पहले हमेशा की तरह नागा साधुओं ने करतब दिखाया। इस दौरान नागा साधुओं ने जटाजूट लहराकर हथियारों का प्रदर्शन किया। अखाड़ों की शोभा यात्रा देखने के लिए लाखों लोगों के लिए भीड़ उमड़ी। प्रयागराज का भव्य नजारा देखते ही बन रहा है। शाही स्नान के लिए निकाली गई अखाड़ों की शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। शाही स्नान के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब दिखाई दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती का आज 63वां जन्मदिन है। इस मौके पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के मॉल एवेन्यू आवास जाकर जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने मायावती को बुके देकर हैप्पी बर्थडे कहा। गठबंधन के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले बीएसपी के स्टेट हेडक्वार्टर पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि हमारे गठबंधन से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। कार्यकर्ता गठबंधन को मजबूत करने में जुटे। किसानों की कर्ज माफी पर मायावती ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों पर सवाल उठाए। अपने 63वें जन्मदिन पर मायावती ने एक ब्लू बुक भी लॉन्च की। किताब में जिंदगी के संघर्षों और बीएसपी मूवमेंट का जिक्र किया गया है। ब्लू बुक के 13 एडिशन पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। मायावती के जन्मदिन पर आज केक की बात करें तो पॉलिटिक्स भी यहां देखने को मिली। मायावती का जन्मदिन है तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल का भी बर्थडे है। डिंपल के बर्थडे के दिन लखनऊ के 5 सितारा होटल में मायावती ने अखिलेश यादव के हाथों डिंपल के लिए केक भिजवाया। यूपी में कांग्रेस की रैलियों का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। यूपी में राहुल गांधी 13 रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत लखनऊ से होगी और अंतिम रैली वाराणसी में राहुल गांधी। ये सभी रैलियां फरवरी महीने में पूरी करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कुंभ भी जा सकते हैं। गोरखपुर में आज गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भी विशेष पूजा अर्चना की। भगवान गोरक्षनाथ को गोरक्ष पीठाधीश्वर ने खिचड़ी चढ़ाई, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर में भक्तों की खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक भारतीय सेना आज अपना 71वां सेना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ स्थित भारतीय सेना के मध्य कमान के लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा ने शहीदों की स्मृतिका पर पुष्प चक्र भेंटकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो देश में आज 71वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सैन्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। ग्रेटर नोएडा में एक बस अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे पर पलट गई, जिसमें करीब 24 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के सुरवीर थाना इलाके के माइलस्टोन चौरासी पर मेहंदीपुर बालाजी से लौट रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 20 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बस में 80 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी में हुई एक सड़क हादसे में 3 लड़कों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना किशनी के रामनगर तिराहे के पास की है। बांदा से अयोध्या आत्मदाह करने जा रहे बुजुर्ग दंपत्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। दरअसल गिरवा थाने के बड़ोखर गांव निवासी बुजुर्ग दंपत्ति हीरालाल त्रिपाठी और राम किशोरी ने घोषणा की थी कि अगर 15 जनवरी तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वो बांदा से अयोध्या जाकर वहां सरयू तट पर आत्मदाह करेंगे। संभल में एक परिवार को अनोखी सौगात मिली, जहां महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला ने एक निजी अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया। जन्म के बाद मां और बेटे सभी स्वस्थ हैं। आस्था का पर्व कुंभ शुरू हो चुका है। प्रदेश में तमाम घाटों पर लोग संक्रांति पर्व पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर प्रयागराज तक लोग गंगा के घाटों पर उमड़े हुए हैं। कुंभ के पर्व पर यहां उत्तराखंड में लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, बागेश्वर, हर की पैड़ी समेत तमाम स्थानों के घाटों पर स्नान कर रहे हैं।
पूरे देश और उत्तराखंड में जहां मकर संक्रांति पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं चंपावत जिले के गांव में सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक घुघुरती पर्व को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ पावन जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति साल का पहला स्नान है, जिसमें गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि ऋषिकेश के गंगा तट पर भी मकर संक्रांति के स्नान की रौनक देखने लायक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन सहित प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान के लिए गाड़ियों को रवाना किया। देहरादून जिले के लिए 10 गाड़ियों को रवाना किया गया। विश्वकर्मा भवन सचिवालय से गाड़ियों को रवाना किया गया। देहरादून नगर निगम ने टैक्स जमा करने संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए 5 नए जोनल ऑफिस खोले हैं। वर्तमान में नगर निगम के 2 जोनल ऑफिस राजधानी के राजपुरा और चकशाह नगर में संचालित हो रहे हैं, लेकिन निगम का परिसीमन बढ़ने से 72 गांव भी नगर निगम का हिस्सा हो चुके हैं। इसमें नगर निगम प्रशासन अब दूर में अपने जोनल कार्यालयों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने उनके लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने की अटकलों को समाप्त कर दिया। अजय भट्ट ने कहा है कि पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक समय समय पर उनको पर्याप्त जिम्मेदारी दी है, लिहाजा वो अब कोई दावेदारी नहीं करेंगे। पहाड़ पर मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। कुमाऊं में आज के दिन गंगा स्नान के बाद हर घर में जाकर एक दूसरे को भेंट देने की परंपरा है। इस दौरान लोग एक दूसरे को गुड़ के साथ पैसे भी भेंट स्वरूप देते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार जल्द ही सूबे में एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पहाड़ों में होने वाली दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। ऊर्जा निगम के लिए बकाया बिजली बिल की वसूली एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। 2019 मार्च तक निगम को 46,000 उपभोक्ताओं से 150 करोड़ वसूलने हैं, जिसके लिए ऊर्जा निगम ने सभी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा निगम को मार्च महीने तक 150 करोड़ रुपए बकाया विद्युत बिल उपभोक्ताओं से वसूलने हैं। समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी मयंक नौटियाल की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता और सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। राज्य में हुए छात्रवृत्ति में लाखों के घोटाले में एसआईटी ने मयंक नौटियाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद आयुर्वेदिक कॉलेज के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा को आज हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। मृत्युंजय मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की शीतकालीन कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। टिहरी झील में बोट संचालन और अन्य व्यवस्थाओं का संचालन करने वाले टिहरी झील विशेष पर्यटन विकास प्राधिकरण टाडा का एक और कारनामा सामने आया। टिहरी झील बोर्ड संचालकों ने टाडा पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि टाडा द्वारा टिहरी झील के पास बिना टेंडर के पार्किंग चलाई जा रही है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मनमाने ढंग से किराया वसूला जा रहा है। मसूरी के कई क्षेत्रों में पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं। शहर में नियमित रूप से पानी नहीं मिलने से लोगों को मुश्किलें बढ़ हो रही हैं। पर्यटन ऑफ सीजन में भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। ओडिशा के बोलांगीर में प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, साथ ही एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये युग और दौर हमारा है और हमें ईमानदारी से लगातार प्रयास करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ओडिशा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विधायकों की जोड़तोड़ की खबरों के बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बेंगलुरु पहुंचे, जबकि बीजेपी नेता येदियुरप्पा का दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने अपने 104 विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में एक लोक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोकगीत गायिका ललिता धोडाद्रा के साथ विधायक देवाभाई मालम पर भी नोटों की बारिश की गई।
असम में आज माघ बिहू पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह लोगों ने मेजी में आग लगाकर इस पर्व की शुरुआत की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर माघ बिहू की शुभकामनाएं दी, साथ ही पारंपरिक पकवान भी बांटे। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार छठवें दिन भी वृद्धि हुई। 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम 70 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गए, जबकि 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ डीजल के दाम 64 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गए, जबकि मुंबई में पेट्रोल 76 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 67 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास अचानक सड़क धंसने से एक कार और ऑटो हादसे का शिकार हो गए। दोनों ही सड़क धंसने से गड्ढे में गिर गए। कार सवार और ऑटो में सवार लोगों को निकाल लिया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मकर संक्रांति के मौके पर दुर्गा माता के मंदिर में एक तोता आ गया। ये तोता सीधे मां के विग्रह पर बैठ गया। पुजारी से मां का आशीर्वाद मान रहे हैं, जिसके बाद यहां माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मकर संक्रांति के मौके पर सबरीमाला मंदिर में पूजा अर्चना की गई। काफी संख्या में भक्तों ने भगवान अयप्पा की पूजा की और सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं लोग अलग अलग अंदाज में दे रहे हैं। पुरी तट में बालू पर पतंग की आकृति बनाकर देशवासियों को बधाई दी गई। विश्व प्रसिद्ध स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इसे बनाया। ईरान के तेहरान में एक बोइंग विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार 16 में से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल फ्लाइट इंजीनियर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कराज एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से लैंडिंग के दौरान पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया। इस कार्गो विमान को कराज में ही स्थित पायम एयरपोर्ट पर जाना था और ये किर्गिस्तान से मीट लेकर ईरान आ रहा था। लैंडिंग के दौरान विमान पहले एयरपोर्ट की दीवार से टकराया और इसके बाद पास ही में स्थित दीवार से टकराया। चीन में पनडुब्बी बनाने के लिए ताइवान को तकनीक के हस्तांतरण करने को लेकर भारत, अमेरिका समेत 6 देशों को चेतावनी दी गई है। चीन ने कहा है कि पनडुब्बी निर्माण के लिए ताइवान की मदद करने के कदम से इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आघात पहुंच सकता है। ताइवान को पनडुब्बी निर्माण के लिए प्रस्तावित डिजाइन सौंपने वाली अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ की 6 कंपनियों में कथित तौर पर भारत की भी एक कंपनी शामिल है। दक्षिण कोरिया ने अपने द्विवार्षिक रक्षा दस्तावेज में उत्तर कोरिया के लिए पहले इस्तेमाल किए जाने वाले दुश्मन शब्द को हटा दिया है, जिसे प्योंगयांग के साथ सुलह करने के उसके एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध को समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन और प्योंगयांग नेताओं के बीच होने वाली दूसरी बैठक से पहले यह कदम उठाया गया है। ब्राजील के मिनास जेराइस से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को सेसिलिया फॉन्सिका नाम की महिला ने फेसबुक पर डाला है और इस वीडियो में हजारों मकड़े आसमान में उड़ते दिख रहे हैं। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में दहेज के खिलाफ सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे, जबकि कोयलांचल के 50,000 से ज्यादा लोग बाराती और सराती की भूमिका निभाएंगे। टोंक में मकर संक्रांति पर कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया। यहाँ पर परंपरागत खेल है जिसे वो इस पर्व पर खेलते हैं। 80 किलोग्राम वजन की टाट, पत्थर और रस्सी से बनी फुटबॉल बनाकर हजारों खिलाड़ी खेलते हैं। इस खेल को शुंभार भावा के रहने वाले पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किया।